आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योग क्रमशः S1, S2 और S3 हों तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर क्या होगा 3 गुणा में S2 माइनस S1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। समांतर श्रेणी के जो n पदों के योगफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, n बटे में 2। ठीक है, 2 गुणा में a प्लस n माइनस a गुणा में d। ये तब होता है जब a क्या हो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो। ठीक है, और d क्या हो, समांतर श्रेणी का सार्वांतर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं n की जगह पे क्या रख दूं, स्मॉल n रख दूं, क्योंकि स्मॉल n पदों का योगफल कहा जा रहा है, तो Sn है ना, ये हो जाएगा। और ये इन्होंने हमें किसके बराबर दिया है, S1 के बराबर दिया है, तो यही S1 का मान होगा। और सूत्र में जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n बटे में 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस a गुणा में d, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद उन्होंने कहा है S2n यानी 2n पदों का योगफल, ये क्या है, S2 है, क्योंकि जो 2n पदों का योगफल है वो S2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2n बटे में 2। ठीक है, 2a प्लस n के स्थान पे क्या रखेंगे, 2n माइनस a गुणा में d, ये हो गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब इसके बाद हम n के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 3n, तो क्या हो जाएगा, ये यही हमारा S3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3n बटे में 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दायां पक्ष लेते हैं। अब दाएं पक्ष में हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए ज़रा। दायां पक्ष हमें दिया गया है 3 गुणा में S2 माइनस S1। ठीक है, तो S2 माइनस S1, अब 3 और S2 का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2n बटे में 2 और क्या है यहाँ पर 2a प्लस 2n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, और S1 का मान हमारे पास ये है, तो इसमें से हम घटा देंगे n बटे में 2 और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो मान हमने रखे हैं, कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने ये मान रखे हैं। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा और इस 2n बटे 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना होगा बताइए, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2an प्लस फिर इस n की इसमें भी गुणा होगी तो ये आ जाएगा nd 2n माइनस 1। ठीक है, माइनस इस n बटे 2 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये an। ठीक है, और फिर इस n बटे 2 की यहाँ पे भी गुणा होगी तो माइनस क्या आएगा, n स्क्वायर बटे में 2d और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n बटे 2d हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3 और 2an में से an जाएगा तो कितना बचेगा, an बचेगा, प्लस इस nd के अंदर गुणा कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर d माइनस nd, माइनस ये कितना है हमारा n स्क्वायर बटे में 2 गुणा में d प्लस n बटे 2d। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा an प्लस ये n स्क्वायर और n स्क्वायर वाला पद अगर हम देखें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2n स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, यानी 3n स्क्वायर बटे में 2d। और ये कितना होगा 2 एकम 2 यानी 2nd, उसमें से क्या होगा 1 घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का nd बटे में 2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना होगा, अगर मैं इस 3 के अंदर गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3an। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 तिया 9
एन स्क्वायर बटे में 2 गुणा में डी माइनस 3n डी बटे में 2। ये आ रहा है हमारा क्या, ये हमारा दायां पक्ष आ रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर बायां पक्ष। जो बायां पक्ष हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, बायां पक्ष हमें दिया गया है S3। तो S3 को अगर हम आगे सरल करें तो कितना आएगा, इस 3n बटे 2 की हम अंदर गुणा कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3n की ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3an। ठीक है, और इसके बाद इसमें जब गुणा होगी 3n माइनस 1 में तो ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का 3n बटे 2 की गुणा करनी है किसमें, 3n माइनस 1 गुणा में d में, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 3an प्लस, अगर अंदर गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 n स्क्वायर बटे में 2 और इधर से d की भी गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा 3n d बटे में 2। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 5। अब आप देख सकते हैं समीकरण 4 और 5 की अगर आप तुलना करें तो जो हमारा दायां पक्ष था वही हमारा बायां पक्ष है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो बायां पक्ष है ना, बायां पक्ष किसके बराबर है, ये बराबर है दाएं पक्ष के। या हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, हम ये कह सकते हैं कि जो S3 है वो किसके बराबर होगा, 3 गुणा में S2 माइनस S1 के बराबर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।